नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल यूपी न्यूज़ 58। खबर शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले मिलती रहे। रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की शादी को लेकर चर्चाएं तेज हैं। प्रिया के पिता और सपा नेता तूफानी सरोज ने हाल ही में कहा कि दोनों परिवारों के बीच बातचीत सकारात्मक चल रही है। उन्होंने बताया कि अभी सगाई और शादी की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही शुभ मुहूर्त निकालकर ऐलान किया जाएगा। परिवार चाहता है कि सभी रस्में पारंपरिक तरीके से हों, इसलिए सही समय तय होने का इंतजार किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हर घर तक साफ पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन 2.0 के जरिए गांव-गांव में पाइपलाइन और पानी की टंकियों का निर्माण तेजी से कराया जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के हर घर में नल से शुद्ध पेयजल पहुंचे, जिससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिले और स्वास्थ्य भी बेहतर हो सके। बराबंकी बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए 50 साल का रूट मैप तैयार किया जाएगा। इस योजना के तहत सड़क को आधुनिक मानकों के अनुसार विकसित किया जाएगा ताकि वाहनों की रफ्तार करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सके। बेहतर डिजाइन, चौड़ी लेन और सुरक्षित मोड़ों के साथ हाईवे को भविष्य की ट्रैफिक जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा, जिससे यात्रा तेज, सुरक्षित और सुगम होगी। उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादकों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। अब 1 अप्रैल से दूध बेचने वाले किसानों को भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है। लखनऊ में पशुपालन एवं दुग्ध विकास विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि इससे भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी होगी और किसानों को समय पर पैसा मिलेगा। साथ ही बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और दुग्ध उत्पादकों को सीधा लाभ मिल सकेगा। मेरठ में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह में शामिल एक नाइजीरियन नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया कि आरोपी सोशल मीडिया और फर्जी ऑनलाइन स्कीम के जरिए लोगों को झांसे में लेकर पैसे ट्रांसफर कराता था। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है और बैंक खातों और डिजिटल लेन देन की जाँच की जा रही है। बदायूं में एचपी गैस एजेंसी अधिकारियों के हत्या के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली है। आरोपियों पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी रासुका लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रशासन के अनुसार आरोपियों के अवैध साम्राज्य पर भी कार्रवाई होगी। करीब 53 दुकानों और अन्य अवैध निर्माणों को चिन्हित किया गया है, जिन पर जल्द बुलडोजर चलाया जा सकता है। अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था और अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। कनकपुरा में रेलवे के मेगा ब्लॉक के कारण ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो गया है। इस कारण करीब 63 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरेली और राजस्थान जाने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है, जबकि कुछ के रूट बदले गए हैं। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले ट्रेन का स्टेटस जरूर जांच लें। मुरादाबाद में आतंकी गतिविधियों के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई की है। पिछले 5 दिनों में 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया कि कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को कट्टरपंथ की ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे। इसी को देखते हुए पुलिस और एटीएस ने शहर के उच्च शिक्षण संस्थानों और छात्र गतिविधियों पर निगरानी बढ़ा दी है। सुरक्षा एजेंसियां डिजिटल गतिविधियों और संदिग्ध संपर्कों की भी गहन जांच कर रही हैं। चैत्र नवरात्र आज से शुरू हो गया है। पहले दिन देवी के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है और घर घर में घट स्थापना कर व्रत पूजन शुरू हुआ है। भक्त मां को घी, फूल और चुनरी अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। वहीं कई स्थानों पर विश्व शांति और ईरान यूनाइटेड स्टेट्स के बीच तनाव समाप्त होने की प्रार्थना करते हुए विशेष यज्ञ भी किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जुलाई तक हर हाल में पंचायत चुनाव पूरे कराए जाएं। राज्य सरकार ने संबंधित अधिकारियों और उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन को तैयारियां तेज करने को कहा है। मतदाता सूची आरक्षण और अन्य प्रक्रियाओं को समय से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि चुनाव तय समय में शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से कराए जा सके। उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। तेज आंधी और बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। गाजियाबाद और नोएडा में झमाझम बारिश से सड़कों पर जल भराव की स्थिति बन गई है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश जारी रह सकती है और पश्चिमी यूपी में तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रयागराज के चर्चित इंजीनियर मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा कि पर्याप्त समय मिलने के बावजूद इंजीनियर को क्यों नहीं बचाया जा सका। साथ ही ये भी जानना चाहा कि घटना के दौरान और बाद में प्रशासन ने क्या ठोस कदम उठाए। अदालत ने पूरी रिपोर्ट तलब करते हुए जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं, जिससे लापरवाही सामने आ सके।
योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में ईद और नवरात्र पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कानून व्यवस्था मजबूत रहे और आम जनता सुरक्षित महसूस करे। सीएम ने सख्त लहजे में कहा कि अपराधियों में पुलिस वर्दी का खौफ बना रहना चाहिए, संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने और पुलिस गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि त्योहारों के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था न हो। आजमगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं के लिए अहम सूचना जारी की गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ माइनस बैलेंस भरने से बिजली कनेक्शन चालू नहीं होगा। उपभोक्ताओं को बकाया बिल के साथ अन्य जरूरी शुल्क भी जमा करना होगा, तभी सप्लाई बहाल की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार कई लोग केवल आंशिक भुगतान कर कनेक्शन चालू कराने की कोशिश कर रहे थे, जिसे रोकने के लिए ये सख्ती की गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2017 से 2026 तक के बदलावों का लेखा-जोखा पेश किया है। सरकार के अनुसार कानून व्यवस्था में सुधार, माफिया पर कार्रवाई, एक्सप्रेसवे और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, निवेश में वृद्धि और रोजगार के अवसर बढ़े हैं। बिजली, पानी और आवास योजनाओं का विस्तार हुआ है। साथ ही किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं, जिससे प्रदेश के विकास को नई गति मिली है। गोरखपुर में सोशल मीडिया पर वायरल स्टंटबाजी का मामला सामने आया है। युवक नंगे बदन बुलेट बाइक पर खतरनाक स्टंट करते हुए हैंडल छोड़कर मसल्स दिखा रहा था और साथ ही उसका वीडियो बना रहे थे। मामला सामने आते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया और बाइक सीज कर दी। पुलिस ने साफ कहा कि सड़क पर इस तरह की लापरवाही जानलेवा हो सकती है और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ बैठक कर 2027 चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। इस बैठक में डिजिटल आर्मी बनाने पर जोर दिया गया, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पार्टी का पक्ष मजबूती से रखेगी। रणनीति के तहत युवाओं तक पहुंच बढ़ाने, ट्रेंडिंग मुद्दों पर सक्रिय रहने और फेक न्यूज का तुरंत जवाब देने की योजना बनाई गई है, ताकि चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक, वकील और पत्रकारों को फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार विशेष आवास योजनाओं के तहत इन वर्गों को सस्ती दरों पर घर देने की तैयारी कर रही है। इसका उद्देश्य मध्यम वर्गीय पेशेवरों को राहत देना और उन्हें सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है। अधिकारियों को योजना का खाका तैयार कर जल्द लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। आजमगढ़ की काली पट्टी बांधकर ईद मनाने वाली अपील पर मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी भड़क गए हैं। उन्होंने साफ कहा कि ईद खुशी और मुबारकबाद का दिन है, इसे गम या विरोध में बदलना गलत है। मौलाना ने मुसलमानों से अपील की कि किसी भी राजनीतिक बयान के बहकावे में न आए, काले कपड़े न पहने, न ही कोई प्रदर्शन करे, बल्कि शांति से नमाज अदा कर दुआ करें। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि मोबाइल के अधिक इस्तेमाल से गर्दन पर करीब 27 किलो तक दबाव पड़ता है, जिसे टेक्स्ट नेक कहा जाता है। इससे दर्द और स्पाइन की समस्या बढ़ रही है। बचाव के लिए मोबाइल आंखों के स्तर पर रखें, हर 30 मिनट में ब्रेक लें, सही मुद्रा में बैठें, गर्दन के व्यायाम करें, ज्यादा देर झुककर ना रहें और आरामदायक कुर्सी का उपयोग करें। इन आदतों से जोखिम कम किया जा सकता है। नवरात्र के 9 दिनों में देवी के 9 स्वरूपों की पूजा कर अलग अलग भोग अर्पित करने का विशेष महत्व माना जाता है। पहले दिन मां शैलपुत्री को घी, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी को शक्कर, तीसरे दिन चंद्रघंटा को दूध, चौथे दिन कूष्मांडा को मालपुआ, पांचवें दिन स्कंद माता को केले, छठे दिन कात्यायनी को शहद, सातवें दिन कालरात्रि को गुड़, आठवें दिन महागौरी को नारियल और 9वें दिन सिद्धिदात्री को तिल अर्पित किया जाता है। मेरठ से 19 मार्च की ताज़ा खबरों में कई अहम घटनाएं शामिल हैं। शहर में पुलिस ने साइबर और अपराधों पर कड़ी कार्रवाई की, जबकि ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा के उपाय तेज किए गए। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग ने नए प्रोग्रामों की शुरुआत की। बिजली और पानी की सेवाओं में सुधार के प्रयास जारी हैं। स्थानीय प्रशासन ने साफ सफाई और शहर के विकास कार्यों की निगरानी बढ़ा दी है। नागरिकों को सुरक्षा और सुविधाओं के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई है। दादरी में खेलते हुए एक मासूम बच्चे की मौत की घटना ने शहर को स्तब्ध कर दिया है। बच्चे का गिरना गंदे पानी के तालाब में हुआ, जिससे उसे बचाया नहीं जा सका। घटना में स्थानीय प्रशासन की लापरवाही और तालाब के आसपास अव्यवस्था उजागर हुई है। पुलिस और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और नागरिकों से अपील की है कि बच्चों को खुले पानी के पास न खेलने दें। गुरुग्राम में क्रिकेट मुकाबले में परफॉर्मर टीम ने रोमांचक जीत दर्ज की। अंतिम ओवर में ही टीम ने विरोधी टीम को मात देते हुए केवल 6 रन से जीत हासिल की। मुकाबला दर्शकों के लिए बेहद मनोरंजक रहा, जहां हर गेंद पर उत्साह चरम पर था। खिलाड़ी अपनी रणनीति और शानदार बल्लेबाजी के दम पर जीत दिलाने में सफल रहे। प्रशंसकों ने स्टेडियम में टीम का जोरदार स्वागत किया और सोशल मीडिया पर जीत की तस्वीरें साझा की। फरीदाबाद में विधायकों की क्रॉस वोटिंग के मामले ने नूह की राजनीति को गरमा दिया है। राजनीतिक दलों ने आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दिए हैं और विधानसभा में स्थिरता पर सवाल उठने लगे हैं।
स्थानीय नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच तनाव बढ़ गया है, जबकि विपक्ष इस मौके को भुनाने की कोशिश कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार आगामी विधानसभा और पंचायत चुनावों में इसका असर दिख सकता है। प्रशासन ने शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था कायम रखने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के थानों में अब मठाधीशों की गोपनीय लिस्ट तैयार की जा रही है। पुलिस ने बताया कि शाम होते ही जो लोग मदमस्त होकर शोर शराबा करते हैं या अपराध में लिप्त रहते हैं, उनकी पहचान कर उनकी कुर्सी जाएगी। ये कदम कानून व्यवस्था और थानों में अनुशासन बनाए रखने के लिए उठाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे लोकल अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी और अशांति फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।